नमस्कार, मैं हूँ कमांडर संतोष शर्मा, एस्ट्रोलॉजर, रुद्राक्ष और जेमस्टोन के सलाहकार। सवाल जवाब के सीरीज में आज हम वो कुछ नए सवाल लेके आए हैं रुद्राक्ष, एस्ट्रोलॉजी और जेमस्टोन के संबंध में। पहला सवाल हम लेते हैं, ये है रवि रंजन। रवि रंजन लिखते हैं कि नमस्कार सर, कैन वी वेयर रुद्राक्ष विथ सिल्वर नेकलेस? मतलब सिल्वर चेन की बात कर रहे हैं, रुद्राक्ष का सिल्वर चेन में पहना जा सकता है। साधारणतः तो लोग धागे में पहनते हैं, लेकिन यदि आप नेकलेस रूप में या माला के रूप में चेन का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। सिल्वर चेन ज़्यादा ठीक रहता है, गुड कंडक्टर। गोल्ड में भी पहन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि यदि रुद्राक्ष को हम धागे में पहने तो ज़्यादा उत्तम होता है, लेकिन मेंटेन करना मुश्किल होता है। गीला हो गया तो टूट सकता है, या कभी लगता है कि कहीं कट हो जाए, रुद्राक्ष गुम हो जाएगा, ऐसा हो सकता है। तो ऐसा आपको भय लगता है तो आप चेन में पहनिए, कोई हानि नहीं होगी आपकी। दूसरा सवाल है हिनी गिल के। हिनी गिल का सवाल ये है कि कैन आई वेयर रूबी एंड सफायर टुगेदर? रूबी एंड सफायर टुगेदर, माय ज़ोडिएक साइन इज कैंसर। सफायर, आप किस सफायर की बात कर रहे हैं? आप येलो सफ़र की बात कर रहे हैं, ब्लू सफ़र की बात कर रहे हैं या वाइट सफ़र की बात कर रहे हैं? तो जब तक ये आप नहीं पूछती हैं तो बता पाना मुश्किल है। यदि ब्लू सफ़र की बात करती हैं तो अवश्य ही रूबी के साथ आप ब्लू सफ़र नहीं पहन सकती हैं, क्योंकि नीलम जो है शनि के लिए होता है और रूबी माणिक जो होता है सूर्य के लिए होता है। ये कॉन्ट्राफोर्स होते हैं, तो ये पहनना उचित नहीं होगा। येलो सफ़र के साथ रूबी पहना जा सकता है, लेकिन हरदम ध्यान रखें कि जिस ग्रह के लिए आप स्टोन पहन रहे हैं वो ग्रह आपके लिए अच्छा है कि नहीं। अच्छा है और वक्री है तो तेज करने के लिए पहन सकते हैं आप, अदरवाइज आप ग्रह का रुद्राक्ष पहनिएगा तो अच्छा रहेगा। मेनक सामंत का और एक सवाल है, ये कहते हैं कि मैं आपका वीडियो बहुत दिन से देख रहा हूँ और आपको समझाने का ढंग बहुत अच्छा है, मुझे समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है मुझे। इनका सवाल ये है कि ये कुछ कैन आई वेयर रुद्राक्ष माला इन दिस फॉर्मेशन? फॉर्मेशन दिया हुआ है, देखिए आप इस प्रकार से फॉर्मेशन दिया हुआ है। ये वो कहते हैं कि इस प्रकार से आप रुद्राक्ष पहन सकते हैं क्या? कोई दिक्कत नहीं है, आप पहन सकते हैं। फॉर्मेशन कोई भी हो सकता है, उसका लेफ्ट राइट ऊपर नीचे का कोई सवाल ही नहीं है, कुछ मतलब ही नहीं है उसका। और रुद्राक्ष पहनिए, हार्ट चक्र के ऊपर पहन रहे हैं तो न्यूट्रल चक्र है तो कोई दिक्कत की बात इसमें है ही नहीं। विकास पतिदर, विकास पतिदर, आपका सवाल ये है कि आप पूछते हैं कि पंडित जी डिवोर्स के लिए कौन सा रत्न या कौन सा रुद्राक्ष पहनना चाहिए? मीन कुंडली है मेरी। डिवोर्स के लिए, इसका मतलब आप डिवोर्स चाहते हैं। शादी में इसका मतलब अनबन है, गड़बड़ी है। तो आपको तो ये देखना चाहिए कि सबसे पहले कि शादी में जो अनबन हो रही है, झगड़े हो रहे हैं या मतभेद हो रहे हैं या जो क्लेश हो रहा है, ये किसके कारण हो रहा है? कहीं राहु की मंगल की दृष्टि तो नहीं है, शनि की दृष्टि तो शादी वाले घर पे नहीं है, तो उसको पहले दूर कीजिए। लेकिन हो सकता है कि आपने सभी एक्शन लिया हुआ हो और आपको ये लगता है कि ये शादी अभी चलने वाली नहीं है और डिवोर्स ही होना है, ये आपने तय कर लिया है। यदि डिवोर्स आप दोनों के लिए हितकारी है, आपके लिए या आपकी जिससे शादी हुई है उससे उन्हें भी फ़ायदा ही होगा, नुकसान ही होने वाला है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम लोग शादी हो जाती है लेकिन एक दूसरे को समझ नहीं पाते हैं, बहुत सारी समस्या आ जाती हैं। लव मैरिज वगैरह वो सब समझ में आता नहीं है, लेकिन बाद जो साथ में रहना शुरू करते हैं तो दिक्कतें आनी शुरू हो जाती है। तो यदि ऐसा कुछ है और आपने निर्णय कर लिया है कि इसको जल्दी से शादी को ख़त्म करना चाहिए, डिवोर्स लेना चाहिए, लेकिन अड़चनें आ रही हैं, मतलब कोर्ट केस लंबा चल रहा है या डिवोर्स के लिए और कुछ परेशानी आ रही हैं, तो आपकी कुंडली के अध्ययन के बाद ही मैं आपको बता पाऊँगा। क्योंकि इस प्रकार से लग्न देख के कुछ रिकमेंड कर देना मुनासिब नहीं होगा, संभव नहीं होगा। तो आप जो है एक कंसल्टेशन सेशन बुक कीजिए, 9845124158 पे आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से आप कंसल्ट कर सकते हैं। और आपकी राशि मतलब आपकी कुंडली को देखकर विवेचन करने के बाद में आपकी दशा महादशा क्या चल रही है, सब चीज़ों को विस्तार से अध्ययन करने के बाद ही आपको मैं सलाह दे पाऊंगा। मधुमिता नाथ, मधुमिता नाथ, आप ये आपका सवाल ये है कि कैन यू वेयर चंद्रकांत मणि एंड रेड कोरल टुगेदर? देखिए, चंद्रकांत मणि हो, रेड कोरल हो, साथ में पहनने की बातें हों, मैं बार बार कहता हूँ
कि सबसे पहले कुंडली को विवेचन करवाइए, ये देखिए ये ग्रह आपके आपके लिए ठीक है कि नहीं। थोड़ा सा भी डाउट हो कि मंगल ठीक नहीं है या कोई इशू ऐसा है, तो रुद्राक्ष पहनिए, सेफर है। ये कोरल वगैरह काफ़ी प्लास्टिक के भी आते हैं और जो अच्छे होते हैं बड़े महंगे आते हैं। आप रुद्राक्ष पहनिए, आपको ये बैलेंस करेगा। तो स्टोन के चक्कर में ज़्यादा मत पड़िए तो अच्छा रहेगा। नीलेश जी आपने पूछा है, संतोष जी, आई वुड लाइक टू आस्क समथिंग अबाउट द इंडोनेशियन बीट्स। In Indonesia, the Rudraksh business is only for the money. They don't have to do anything with the spirituality. That is why, for removing the skin of Rudraksh, they literally boil or for hours and press it under the feet with shoes. Wearing Rudraksh means you are planting it in the body. That is why Indonesia seals are less effective or used as a substitute for the Nepali beads. My question is it really worth to invest not only money but time, patience and your faith in Indonesian variety of Rudraksh? Indonesian Rudraksh के बारे में कुछ क्लैरिफिकेशन पूछा हुआ है। इनको लगता है कि वहाँ केवल पैसे के लिए ही रुद्राक्ष को तैयार किया जाता है, उसका सम्मान ही होता है। देखिए, सम्मान और सम्मान की बातें हम यहाँ नहीं कर रहे हैं। जैसे कोरोना का एक वैक्सीन है, कोविशील्ड या कोवैक्सीन, इस वैक्सीन का कितना सम्मान होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण क्या है कि ये जो वैक्सीन है ये हमारे शरीर में काम कर रहा है कि नहीं, हमें फायदा हो रहा है कि नहीं। रुद्राक्ष को रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से देखने के बजाय इसको स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए और इसके एफिकेसी के बारे में सोचा जाए। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जो मेरे पास लोग जुड़ते हैं या जुड़े हुए हैं, जो मेरे पास आते हैं रुद्राक्ष पहनते हैं, उसमें हिंदुओं के साथ में मुस्लिम, बुर्का पहनने वाली पर्दानशीन लड़कियां, ईरान, इराक और विभिन्न देशों से जो पढ़े लिखे लोग हैं वो, मैं मुसलमानों की बात कर रही हूँ, मुसलमान भाइयों की बात कर रहा हूँ, बहनों की बात कर रहा हूँ, क्रिश्चियंस हैं, बुद्धिस्ट हैं, बहुत सारे धर्मों के अनुयायी होते हैं जो कि रुद्राक्ष पहनते हैं मुझसे खरीद कर। क्योंकि मैं इसको एक साइंस की तरह समझाता हूँ, स्पिरिचुअल ढंग से बात करता हूँ, रिचुअल्स की बात नहीं करता हूँ। रुद्राक्ष के ऊपर में कोई एक धर्म संप्रदाय या ग्रुप का आधिपत्य नहीं होना चाहिए। ये समग्र विश्व के लिए है। सभी धर्म को मानने वाले, सभी बिलीफ सिस्टम को मानने वाले, सभी प्रकार के लोगों को लिए उपयोगी है और सबको ये पहनना चाहिए, मैं ऐसा मानता हूँ। तो सम्मान सम्मान की बात तो पहली बात नहीं है। दूसरी बात, मैं अपने घर में तीसरी पीढ़ी का व्यक्ति हूँ जो कि रुद्राक्ष, जेमस्टोन्स और एस्ट्रोलॉजी को समझता है। तो इंडोनेशिया रुद्राक्ष मैं खुद इस्तेमाल करता हूँ। मेरे जो अपने अंतरंग के मित्र हैं, जान पहचान के लोग हैं, फ्रेंड्स हैं और जो मुझसे जुड़ते हैं, मैं सभी को सबसे पहले इंडोनेशिया रुद्राक्ष पहनने का ही सलाह देता हूँ, क्योंकि ये थोड़े कम रेट के आते हैं कंपेयर टू द नेपाली रुद्राक्ष। पहनने में आसानी होती है, छोटे साइज के होते हैं और इसमें आपको नकली बहुत ही कम मिलेंगे। नेपाल में बहुत सारे नकली आ रहे हैं, लकड़ी के बने हुए भी आ रहे हैं, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम है उसमें। तो मैं देखता हूँ कि कम खर्चे में बराबर का उपकार देने वाली या फ़ायदा करने वाली चीज़ क्या है, मुझे लगता है कि इंडोनेशियन रुद्राक्ष। इसका मतलब ये नहीं कि नेपाल रुद्राक्ष का मैं विरोध करता हूँ या नेपाल रुद्राक्ष अच्छे नहीं होते हैं, पहनना चाहता है जरूर पहनिए। लेकिन इंडोनेशियन रुद्राक्ष को ये कहना कि ये अच्छा नहीं है, इसको मैं गलत मानता हूँ। मैं कहता हूँ कि बहुत अच्छा है, मैं खुद पहनता हूँ और मैं जानता हूँ उसका रिजल्ट किस प्रकार से आता है। मेरा वीडियो या मेरे जो फोटोग्राफ्स जो है अपलोड किए हैं मेरे astrologyrecommendation.com वेबसाइट मेरा है, उसमें जाएंगे तो रुद्राक्ष पेज को क्लिक करेंगे तो वहाँ रुद्राक्ष पहनने से पहले मेरा औरा चक्र किस प्रकार के होते थे, तो ये इंडोनेशियन रुद्राक्ष पहनने के बाद में किस प्रकार से इसमें चेंजेस आए हैं, ये देखने में आपको मिल जाएगा। मनोजीत बसक, आपका सवाल ये है कि मैं आपका वीडियो देखता हूँ, आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। मेरा तुला लग्न का चार्ट में लग्नेश शुक्र 12वें में है, मुझे डायमंड एडवाइस किया है एस्ट्रोलॉजर ने, मुझे पहनना चाहिए क्या, कृपया बताएं। देखिए, कुंडली को विवेचन किए बिना बताना मुश्किल है। केवल ये कह देना कि आपका तुला लग्न है और आपका जो लग्नेश शुक्र है 12वें घर में बैठे हुए हैं तो आपको पहनना चाहिए नहीं पहनना चाहिए। चार्ट को हमको एक कंपोजिट ढंग से समझना चाहिए। केवल एक आध ग्रह के बारे में या केवल राशि के हिसाब से या लग्न के हिसाब से विवेचन नहीं करना चाहिए।
हमको देखना पड़ेगा पूरा कुंडली कंपोजिट चार्ट को। आइसोलेशन में नहीं होता है, कंपार्टमेंट्स में नहीं होते हैं। तो पूरा चार्ट अध्ययन करने के बाद ही मैं आपको कुछ सलाह दे पाऊंगा। आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप मैसेज करें 9845124158 पे। पूरा विवेचन करने के बाद में वो कंपोजिट एनालिसिस करने के बाद भी आपको मैं बता पाऊंगा। और एक आखिरी सवाल लेते हैं आज के लिए। ये है जुमदे नुगनू, प्रोनाउंसिएशन सही नहीं हुआ तो माफ कीजिएगा। जुमदे नुगनू, सर मेरे एमराल्ड का प्राइस 1000 रुपया पर कैरेट जाम्बियन है। Will it be good quality at such rate and whether it will be beneficial buying such quality at such rates? Please reply sir। देखिए मैं बार बार आपसे आग्रह करता हूँ कि आप केवल ये देखिए कि सोर्स क्या है, कौन आपको दे रहा है, नेचुरल स्टोन है कि नहीं है, कहीं ये हीटेड तो नहीं है। ये सब देखने के बाद ही आप खरीदिए। बाजार में ऑनलाइन जो मिलते हैं ये रुद्राक्ष भी हो, जेमस्टोन भी हो, ये क्वेश्चनेबल है। तो आप थोड़ा समझ के पैसा खर्च कीजिए। तो 1000 रुपये कैरेट बोलने से भी और 4-5 कैरेट खरीद लेंगे तो 4-5 हज़ार लग जाएगा। लेकिन मैं जितना जानता हूँ कि इस रेट में मिलना थोड़ा मुश्किल है अच्छी क्वालिटी का। हो सकता है कि लोअर क्वालिटी के मिल जाएंगे आपको। ज़्यादा एवरेंट में ऐसा होता है कि जितना ट्रांसपेरेंट होता है रेट ज़्यादा होता है, जितना ये ट्रांसलूसेंट होगा, ये ओपेक टाइप का होगा, दिखाई नहीं आर पार दिखाई नहीं पड़ता होगा, उसके रेट कम होते हैं। तो ये थोड़ा सा खुद देख के समझ के कीजिए। आप ऐसे लेबोरेटरी सर्टिफिकेट मांगिए जो लेबोरेटरी सर्टिफिकेट आप पंच इन करने से ज़्यादा, मतलब जो लेबोरेटरी की जो वेबसाइट है वहाँ जाके इसका जो स्टोन का जो आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा, डॉक्यूमेंट नंबर होगा, उसको आप डालेंगे तो उसका रिजल्ट दिखाना चाहिए। उसकी पूरी जानकारी कहाँ से आया हुआ है, साइज कितना है, डायमेंशंस कितना है, उसमें क्या केमिकल्स हैं, उसमें हीटेड टूटेड है कि नहीं है, ये सभी इन्फॉर्मेशन आनी चाहिए, तभी आपको खरीदना चाहिए। अदरवाइज तो इस प्रकार के सर्टिफिकेट भी जाली मिल रहे हैं आजकल, तो ध्यान रखिएगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगले वीडियो में और कुछ नए टॉपिक, नए प्रश्न वाला लेके आपके समक्ष उपस्थित होगा मैं। अभी आज के लिए विदा लेता हूँ। नमस्कार। सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।